बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों। बातें तो मैंने और करनी थी, लेकिन मेरी बस आपसे मोहब्बत है कि मैं कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता आपका, और आप लोगों के वक्त की कदर करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाया करता। और मेरे दोस्त जो मुझे फीडबैक देते रहते हैं, उन पर से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मैं हमेशा कमेंट करता हूँ कि चाहे मुझसे मुतफिक हों ना हो, कमेंट में ज़रूर लिखा करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए कि यूट्यूब पे मेरे, वैसे तो क्या कहना चाहिए, अभी व्यूज़ उन जैसे तो नहीं हैं जो जिनके 2-2 करोड़ फॉलोअर हैं। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ ना, मैं वेल नोन फिगर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मैं किसी से भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिक के साथ और विद इन लिमिट रहते हुए तहज़ीब के दायरे में बात कर सकता हूँ, मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ। आज मैं खुशी मुझे इसलिए हुई कि मुझे दो कमेंट आए यूट्यूब पे, और जिससे साफ पता चलता है कि वो कमेंट किसी यूथी के हैं। यूथियों की बहुत सारी किस्में हैं। मसलन एक है अबू जहल में यूथिया, एक है शदीद यूथिया, एक है शदीद यूथिया, एक है कमतर यूथिया, एक है नॉर्मल यूथिया। और नॉर्मल यूथिया ज़्यादातर वो हैं जो या कभी जियाले थे, कभी कम सच्चे जियाले, हकीकी जियाले तो है, कभी पार्टियां छोड़ा नहीं करते, और ना ही वो नू लीगी थे जिन्हें उर्फिया में पटवारी कहा जाता है, लेकिन ना मेरा ख्याल वो इस पे माइंड करते हैं, और हमें तो जियाला कहलाने पे फ़ख्र महसूस होता है। तो कल मैंने एक वीडियो की थी जिसके टाइटल था कि घर में सोटी नहीं और मेरी बंदूक लाओ। ये फिर उसमें मैंने ये बात की थी कि इसको को रिलेट किया था मैंने उससे, गुंडापुर के उस ऑफ़र से कि पीआईए हमें दे दी जाए, हम चला के दिखाते हैं। जिस पे फिर मैंने जो बातें करनी थी, आप लोगों ने जिन्होंने सुनी है वो देखेंगे कि मैंने यही कहा था कि वो बस तो तुम चला नहीं सकते, और तुम पीआईए का अगर बेड़ा घर करवाना है तो फिर तो आपके हवाले कर दिया जाए। एक ये बात की थी। दूसरी एक मैंने ज़रा जो मुझ में गुंडापुर के क्या कहना चाहिए, गुंडापुर के उसे क्या कहते हैं, काबिल तरीन फ़तीन अरस्तुई जहन ने जो पानीपत पे बर सग़ीर पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से हमले करवाए थे, ये मेरे लिए एक नई बात थी। और मैंने उससे कहा कि बाद में कोशिश की कि शायद वो समझ आए कि बर सग़ीर पे हमले किए थे उसने, महमूद गजनवी ने, वो भी सोमनाथ का मंदिर फतह करने के लिए। तो यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ से आ गए। बहरहाल एक बात, और तीसरी बात वो मैंने आई एम सॉरी, वो मैंने कफन फंड की हमें अपील की थी कि वो सर पे कफन बांध के आना है गुंडापुर वो केपी से, और उसके साथ जो ज़र खरीद और सरकारी यूथियाज हैं उनके लिए फंड कफन बांध, क्योंकि उन्होंने कहा ये आखिरी दफ़ा होगा जो हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, तो हम सर पे इस दफ़ा कफन बांध के आएंगे। इन सारी कफन बांधने के तो खुदा न खास्ता वो बर सग़ीर पे हमले किए थे, वो दुश्मन मुल्क से किए गए थे, ना कि अपने मुल्क के अंदर से ही किए गए थे। बहरहाल मेरे नॉलेज में ये इजाफा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बर सग़ीर पर 17 हमले किए थे। तो जो मैंने यूट्यूब की किस्में बताई हैं
جس نے کمنٹ کیا وہ میرا خیال ابو جہل بھی یوتھیا ہے یا شدید ترین یوتھیا ہے. یہ مجھے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ابو جہل میں یوتھ ہے یا شدید ترین یوتھیا ہے؟ وہ ان کی لینگویج سے، جس نے تو تراک سے بات شروع کی اور گالیوں پہ ختم کی. اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تربیت یافتہ یوتھیا ہے جن کی ابتدائی گالیوں سے ہوتی ہے اور اختتام بھی گاڑیوں پہ ہوتا ہے. میں اپنے پروگرام کے اپنے ویڈیو کے شروع میں کہتا ہوں کہ کائنڈلی کمنٹ ضرور کیجیے، چاہے مجھ سے متفق ہوں نہ ہوں، اور جو بھی کمنٹ کرتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے میں کیا کریں. لیکن پھر اگر یوتھ تہذیب کے دائرے میں کرنے لگیں بات تو وہ انہیں پھر یوتھیا کون کہے؟ تو یہ کوئی ابو جہل بھی یا شدید یوتھیا تھا جس نے اپنے روایتی طریقے سے روایتی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پہ فکر کسے گالیاں دی. اور میں بہت خوش ہوں اور مجھے وہ جتنی دے سکتے ہیں دیں، لیکن ایک چیلنج بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی یوتھیا آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا یوتھیا، میں اپنی ذمہ داری پہ کسی ٹی وی پہ کسی ٹاپک پہ آ کر مجھ سے لائیو وہ کر لے ڈیبیٹ کسی بھی ٹاپک پہ، اپنی مرضی کے ٹاپک پہ. میں کسی کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اس وقت آ کر مجھ سے ڈیبیٹ کر لے تو یا پھر گالیاں دیتے رہیں جو کہ آپ کی تربیت کو ظاہر کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ خاندانی تربیت ہے، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ یوتھیائی تربیت ضرور ہے، اور وہ بھی ابو جہل میں یوتھیائی کی. تو ٹاپک تو میں نے اور چھیڑنے تھے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی باتیں تھیں. اب پتہ نہیں اسے کون سی بات بری لگی ہے، یا وہ سوئی والی بات بری لگی ہے، یا وہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو حملے کیے تھے بر صغیر پر سارا وہ بری لگی ہے، یا میرے کفن فنڈ کی اپیل بری لگی ہے. کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو بھی اس نے بدتمیزانہ لہجہ اور الفاظ بولے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں اور کس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، انہیں کون سی بات بری لگی ہے. مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں.